ओके, ठीक है बच्चों, वी आर स्टार्टिंग द न्यू यूनिट टुडे विच इज कॉल्ड द फ्रिक्शन। लिखिए सभी बच्चे, और ये रिकॉर्डिंग हम एक लाइव क्लास में कर रहे हैं जिसमें बच्चे भी बैठे हुए हैं, हम उन्हें पढ़ा रहे हैं। फ्रिक्शन, जो बच्चे नए हैं वो लिखना शुरू करें। फ्रिक्शन इज द फोर्स, फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोजेज द मोशन, आपने लिखा हुआ है सभी ने, विच अपोजेज द मोशन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू सरफेसेस, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू सरफेसेस। एक्चुअल में फ्रिक्शन का रीजन क्या होता है बेटा, सुनो ध्यान से। मान लो यहां पे एक ब्लॉक है, इसको हमने एक सरफेस पे रखा, ये ब्लॉक जब सरफेस पे रखा हुआ है तो इस ब्लॉक की जो लोअर लेयर है एक्चुअली वो थोड़ी जिगजैग शेप में होती है, रफ होती है, और जिस सरफेस पे रखा हुआ है वहां पर भी अगर आप देखें तो जिगजैग शेप्स है। ये जो लॉकिंग्स हैं, ये जो जिगजैग्स हैं, ये आपस में लॉक होते हैं, these are called the locked. Okay, these surfaces are actually rough if you see them at the micro level. तो ये एक दूसरे में फंसे हुई रहती है जिनकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, राइट? इसी फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन। दिस इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन फोर्स का मतलब क्या है कि जब कोई बॉडी आगे जाती है तो ये जो लॉक्स हैं ये टूटने लगते हैं, तो फ्रिक्शन क्या करता है, इस रिलेटिव मोशन को अपोज करता है कि भाई जहां पे कांटेक्ट बना हुआ है वहां पे मोशन नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप इसको आगे धक्का देंगे तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, पीछे। एक बात बताइए, जब हम चलते हैं तो फ्रिक्शन कहां लगता है, आगे की ओर, क्योंकि जब हम चलते हैं तो बेसिकली हमारा जो पैर है वो कहां जाता है, पीछे की तरफ स्लिप होता है। तो फ्रिक्शन का काम क्या होता है, इस स्लिपिंग को रोकना, यानी बॉडी जहां भी स्लिप होने लगती है उस टेंडेंसी को अपोज करता है फ्रिक्शन। ऐसा मानिए कि आप किसी रोड पे जा रहे हैं तो आपके पैर की जो स्लिपिंग टेंडेंसी है वो कहां पर है, पीछे की तरफ। फ्रिक्शन क्या करता है, इसको सपोर्ट करता है कि बॉडी स्लिप ना करे। जैसे मान लो अगर आप एक तेल फैला दो यहां पे तो मैं क्या होगा, पीछे फिसल जाऊंगा, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इस पैर को रोक के रखेगा, वो आगे लगेगा। तो फ्रिक्शन हमारे लिए हेल्पफुल होता है और कहां लगता है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर आप कहीं सरफेस पे जा रहे हैं घूमने, किसी गार्डन में, कोई आपके सामने सांप आ जाए जैसे, तो आप क्या करेंगे, घबरा के एकदम से इस तरह से आगे खिसकेंगे, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, अभी स्लिपिंग आगे हो रही है तो फ्रिक्शन पीछे। तो जहां भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मोशन होती है, स्लिपिंग टेंडेंसी, फ्रिक्शन उसको अपोज करता है, राइट? इसी तरह से जो ब्लॉक है, मान लीजिए कोई ब्लॉक है, ये एक सरफेस पे आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो इस पॉइंट पर स्लिपिंग कहां हो रही है, ब्लॉक आगे स्लिप कर रहा है, फ्रिक्शन कहां लगेगा, पीछे की तरफ। ओके, तो फ्रिक्शन जो है उसका कॉज है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द सरफेसेस, और लॉजिक क्या है इसमें, इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन बॉडी की मोशन को अपोज नहीं करता, फ्रिक्शन क्या करता है, इट विल अपोज द मोशन एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहां पे भी दो बॉडीज कांटेक्ट में है वहां जो मोशन हो रही है फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा। ठीक है बच्चों, राइट? अब आता है इसमें लॉ ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट, लॉ ऑफ फ्रिक्शन। बेसिकली लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या है बच्चों, जब हम किसी बॉडी को किसी सरफेस पे रखते हैं, व्हेन वी आर कीपिंग अ बॉडी ऑन अ सरफेस, देन वेट ऑफ द बॉडी विल एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सरफेस विल प्रोवाइड द नॉर्मल रिएक्शन, राइट? यानी जितना ज्यादा आप बॉडी को दबाएंगे उतना ही ज्यादा बॉन्ड्स क्या होंगे, क्लोजली पैक हो जाएंगे, राइट? तो ये लॉ कहता है कि फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। जब आप इस साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है म्यू, विच इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब यहां पर n किसके बराबर है, mg के, शाबाश। तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, लिमिटिंग म्यू mg, यानी कि जरूरत पड़ने पर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, म्यू इंटू mg। इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। ये क्या है, इसकी मैक्सिमम लिमिट है।
म्यू एम जी। परंतु ऐसा नहीं है कि भाई लिमिटिंग है तो हमेशा लगेगा। फ्रिक्शन तभी लगता है जब आपको उसकी जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए आपके पास अगर 100 रुपए है जेब में, तो क्या आप उन्हें फालतू खर्च करेंगे? बिल्कुल नहीं। जब जरूरत होगी आप तभी खर्च करेंगे। ऐसा मानो बच्चों कि मान लीजिए एक ब्लॉक है हमारे पास 5 किलोग्राम का, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहां पर है 0.2। तो हमसे पूछा गया कि भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है? म्यू एम जी। यहां पर म्यू कितना है? 0.2, मास कितना है? 5, जी इज 10, तो ये कितना आया? 10 न्यूटन। अब इसका मतलब ये है कि अगर जरूरत पड़ेगी, इफ इट इज रिक्वायर्ड, then friction can take a value up to the 10 Newton, but it does not mean it is 10 Newton. समझिए इस चीज को। This is called the self adjustment. फ्रिक्शन अपने से नहीं लगता। फ्रिक्शन कब लगता है? जब हम बॉडी पर फोर्स लगाते हैं। देखिए कैसे। मान लो एक क्वेश्चन आया हमारे पास कि यहां पे एक बॉडी रखी हुई है, इसका मास 4 किलोग्राम है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है। अभी ये बताओ कि इस बॉडी पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है? व्हाट इज द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी? आई एम नॉट आस्किंग द लिमिटिंग वैल्यू, हियर आई कैलकुलेटेड द लिमिटिंग वैल्यू, मींस इफ इट इज रिक्वायर्ड हाउ मच कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। यहां हम पूछ रहे हैं कि अगर बॉडी केवल यहां रखी हुई है, अभी फ्रिक्शन कितना लग रहा है? तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 0। दिस विल बी 0, क्योंकि फ्रिक्शन इज लाइक अ रिएक्शन फोर्स। जब तक आप बॉडी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे फ्रिक्शन नहीं लगेगा। समझिए, अगर आप 1 न्यूटन फोर्स लगाएंगे या 2 न्यूटन, तो यहां पे जो लॉक्स होते हैं ये बेसिकली क्या होगा? इन पे एक धक्का लगेगा, ये लॉक्स आपस में बंधे रहना चाहते हैं, तो रिएक्शन क्या आएगा सरफेस का कि फ्रिक्शन जो है वो इक्वल अमाउंट में लग जाएगा पीछे की तरफ। कितना? 2 न्यूटन, और बॉडी क्या होगी? रुकी रहेगी। ओके। अगर आप लगाओगे 4 न्यूटन, तो अभी फ्रिक्शन कितना लगेगा? केवल 4 न्यूटन। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं बेटा सेल्फ एडजस्टमेंट ऑफ फ्रिक्शन। सेल्फ एडजस्टमेंट का मतलब फ्रिक्शन खुद को अपने आप एडजस्ट करता है। किस वजह से? बॉडी को रोकने के लिए। जैसे आपने 2 न्यूटन लगाया तो आपने कोशिश की कि यहां रिलेटिव मोशन हो जाए, पर फ्रिक्शन इस रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। किस तरफ लगेगा? बैक साइड में। तो 2 न्यूटन की रिएक्शन कितनी मिली हमें? 2 न्यूटन, और बॉडी किस पे आ गई? रेस्ट पर। आपने लगाया 4 न्यूटन, तो फ्रिक्शन कितना लगा? 4 न्यूटन। अगर आप लगाएंगे मान लीजिए 8 न्यूटन या 6 न्यूटन, तो अभी फ्रिक्शन वापस से कितना लगेगा बच्चों? 6 न्यूटन। क्योंकि ये देखो कि लिमिटिंग वैल्यू कितनी है यहां पर? म्यू एम जी। इसका मतलब फ्रिक्शन के अंदर कितनी ताकत है? 8 न्यूटन तक। अगर जरूरत पड़ेगी तो फ्रिक्शन 8 न्यूटन तक एक्ट करेगा। आपने 2 लगाया तो 2 आ गया, आपने 4 लगाया तो 4 आ गया, 6 लगाया तो 6, यानी कि 8 न्यूटन तक फ्रिक्शन बॉडी को चलने नहीं देगा। इट विल नॉट अलाउ द बॉडी टू मूव ऑन रिलेटिवली ओवर द सरफेस। बट व्हेन यू विल अप्लाई द 8 न्यूटन, इसी बॉडी पर अगर हम 8 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे तो अब फ्रिक्शन अपनी पूरी ताकत से लगेगा और बॉडी क्या करने लगेगी? स्लाइड। क्योंकि जैसे ही आपका फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स बराबर हो गए तो नेट फोर्स कितना मिला? 0, और बॉडी धीरे 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 खिसकने लगेगी। ओके। अगर मान लीजिए आपका फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो, बच्चों ये कॉपी कर लीजिए आप सभी बच्चे, वैसे काफी समय से लिखा हुआ है, आपको एनफ टाइम मिला कॉपी करने का, मैं इसको मिटा देता हूं। ये देखिए, अगर हम 8 न्यूटन लगाएंगे तो बॉडी क्या करेगी? धीरे 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 खिसकने लगेगी। क्यों खिसकने लगेगी? क्योंकि नेट फोर्स कितना है बॉडी पर? 0।
नेट फोर्स जीरो होने का मतलब एक्सेलरेशन इज जीरो। एक्सेलरेशन जीरो के दो कंक्लूजन होते हैं, या तो बॉडी रेस्ट पर रहेगी या स्लाइड करेगी। किससे? कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो 8 न्यूटन पर बॉडी जो है वो धीमे धीमे खिसकना शुरू कर देती है, बिकॉज फ्रिक्शन नाउ इज नॉट एबल टू होल्ड इट ऑन द सरफेस। तो इसी वजह से स्लाइडिंग शुरू होती है क्रिटिकल केस में। अगर आपका फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है, सपोज नाउ वी आर अप्लाइंग 12 न्यूटन ऑन द सेम बॉडी, देन फ्रिक्शन विल एक्ट बाय इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अब बॉडी चलेगी कि नहीं बताइए? क्यों चलेगी? बिकॉज योर फोर्स इज 12, फ्रिक्शन इज हाउ मच? 8, so there is a net force on the body. What is the net? 12 minus 8. What is the acceleration? F net by m means 4 upon 4. So now it will slide with 1 meter per second square. आई बात समझ में? यानी कि लिमिटिंग वैल्यू वो वैल्यू है फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम तक हो सकती है जरूरत पड़ने पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा लगती है। फ्रिक्शन का काम क्या है? रिलेटिव मोशन को रोकना। तो जितना फोर्स जरूरी है मोशन रोकने के लिए उतना ही लगता है। ओके, कहां तक? लिमिटिंग तक। जैसे आपने 2 लगाया तो केवल 2 न्यूटन अगर बैक लगाएंगे तो बॉडी रुक जाएगी, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? केवल 2। अगर आपने 4 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 4। आपने 6 लगाया तो फ्रिक्शन 7 नहीं लगेगा, उसको रोकने के लिए कितना रिक्वायर्ड है? 6। तो फ्रिक्शन 6 लगेगा और बॉडी को रोक दिया जाएगा, मींस द रिलेटिव मोशन विल नॉट स्टार्ट। जब आपका फोर्स फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा तो फ्रिक्शन अब बॉडी को रोक नहीं पाएगा। बॉडी क्या होगी? धीमे 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 खिसकने लगेगी, स्लाइड करने लगेगी। ये हो गई क्रिटिकल कंडीशन। ठीक है, यानी लिमिटिंग से कम वैल्यू तक का फोर्स लगाएंगे तो बॉडी नहीं चलेगी और फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? जितना हम लगा रहे हैं उतना ही आएगा। इसको कहते हैं सेल्फ एडजस्टमेंट। फ्रिक्शन खुद को एडजस्ट करता है आपके फोर्स के हिसाब से। आप 5 लगाओ तो 5 लगेगा, 6 लगाओ तो 6 लगेगा, समझे? परंतु इफ यू आर अप्लाइंग द फोर्स मोर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन तो बॉडी अब क्या करेगी? एक्सेलरेट करेगी। ओके, कॉपी करिए इसको। आई थिंक कल हम यहां तक आ चुके थे शायद, सभी बच्चे। आप सभी बच्चे कॉपी कर लें इसको। करो बेटा, जो बच्चे कल एब्सेंट थे एक बार कॉपी करिए, बाकी बच्चों को भी समय मिलेगा जो ऑनलाइन के बच्चे हैं हमारे। आप लोग कहीं बाहर गए थे बेटा? तबीयत ठीक नहीं थी? हाँ, अच्छा, दिल नहीं हुआ होगा आने का। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता है, मेरा भी दिल नहीं करता कभी क्लास लेने का, और फिर भी मैं तो आके ले लेता हूं। लिखो, कल लिख लिया था, कल यहीं तक आए थे ना हम। ठीक है, लिखने दो, ये बच्चा लिख रहा है, इसको लिखने दो। 2 एग्जाम्पल लेंगे हम इसके बाद, आप इसको कॉपी कर लें। तो लिमिटिंग का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू। जैसे हमारे पास मान लीजिए 5,000 रुपए हैं, पर हम किसी को 50 रुपए भी उधार नहीं देंगे या काम में नहीं लेंगे जब तक कि हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रिक्शन भी इसी तरह से होता है। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब कितना अवेलेबल है और लगेगा कितना, वो जरूरत के हिसाब से है। आप अगर 2 लगा रहे हैं तो 2 ही लगेगा, 4 लगा रहे हैं तो 4 ही लगेगा। इसको बोलते हैं सेल्फ एडजस्टमेंट। ओके, नारायण सिंधे समझे आप? गुड। लाओ बच्चों, देखो बेटा, इस पे मैं 3 एग्जाम्पल लूंगा 1 बाय 1। बाकी बच्चे उस जो लिख रहे हैं उस तरफ वो लिखते रहे मारकर। मान लीजिए यहां पे एक ब्लॉक है, इसका मास 6 kg है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है। अभी इस पर कितना फ्रिक्शन लग रहा है बच्चों? एक बॉडी को सरफेस पे रख दिया केबल और बॉडी रखी हुई है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट? व्हाई इट इज 0? बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। कहीं फोर्स ही नहीं लग रहा बॉडी पर, मींस देयर इज नो स्लिपिंग टेंडेंसी, तो फ्रिक्शन लगेगा ही क्यों? जरूरत ही नहीं है उसकी। फ्रिक्शन कब लगता है? व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन।
इट मीन्स व्हेन अ बॉडी इज जस्ट कैप्ड फ्रिक्शन इज 0. अच्छा ये बताओ व्हाट कैन बी द लिमिटिंग वैल्यू? म्यू mg 0.0, मास कितना है 6, g is 10, so how much it is 12 न्यूटन. इसका मतलब समझे आप? इफ इट इज रिक्वायर्ड, यानी जरूरत अगर पड़ेगी तो फ्रिक्शन कहां तक लगेगा? 12 न्यूटन तक लग सकता है. इसका यह मतलब नहीं है कि लगेगा. मेरे पास 100 रुपए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खर्च करूंगा. मुझे चाय पीनी होगी, समोसा खाना होगा तो ही मैं पैसे खर्च करूंगा, नहीं तो वो 100 रुपए मेरी जेब में रखे रहेंगे. दूसरी चीज ये समझो, समोसा अगर 10 रुपए का है तो मैं क्या समोसे वाले को 20 रुपए दूंगा? जितने का समोसा है उतने ही दूंगा ना. कल शिवानी को समझाया था मैंने चाय और समोसा, तो जितने का समोसा आएगा आप उतने ही रुपए देंगे उसको. ऐसा नहीं कि भाई समोसा बड़ा टेस्टी था यार 10 की जगह 20 रुपए ले लो. क्या आप दोगे? फ्री में केवल कॉम्प्लीमेंट दिए जाते हैं, पैसे नहीं दिए जाते. आप समझे? तो सेम थिंग इज लाइक द फ्रिक्शन. फ्रिक्शन जो है वो 12 तक लगेगा. अब किसी ने हमसे कहा कि ये बताओ सर मैं इस पे लगा रहा हूं, मान लीजिए 9 न्यूटन का फोर्स किसी बच्चे ने लगाया. अब जरा बताओ मुझे फ्रिक्शन कितना लगेगा? भाई लिमिटिंग कितना 12 है, हम जो लगा रहे हैं वो लिमिटिंग से कम है. 9 लगने से ये जो बॉन्ड है ना ये आपस में बात करेंगे. यार हम तो आपस में चिपके हुए बैठे हैं, एकदम धक्का सा लगेगा. यार पीछे धक्का सा आ रहा है, धक्का कौन दे रहा है? देख जाके, अरे यार 9 न्यूटन आ रहा है पीछे से, अरे ये तो रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस कर देगा, रोको इसको जाके. कैसे रोक सकते हैं भाई? 9 आगे लग रहा है तो 9 पीछे फ्रिक्शन लगा दो. तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 9 न्यूटन. जितना जरूरी है. एक चाय खरीदी तो एक चाय के पैसे, 9 लगा तो 9. हालांकि 12 तक हो सकता है पर जरूरत ये नहीं है कि 12 लगेगा. जितना जरूरी है उतना ही लगेगा. अगर मान लो केस सेकंड में मैं बोलता हूं आपसे, ये केस 1 था. केस 2 में सपोज F लगाया जाए 16 न्यूटन, तो अब क्या होगा? अब देखो इस बॉडी पर फोर्स कितना आया आगे की तरफ? 16 न्यूटन. फ्रिक्शन कितना है? 12. कौन ज्यादा कौन कम? 16 ज्यादा, फ्रिक्शन कम. नेट फोर्स कितना? 16 माइनस 12 4. तो सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना बच्चों? बाय द न्यूटन सेकेंड लॉ F नेट बाय m मीन्स इट इज 4/6. तो ये कितना आया? 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, कॉपी कर लीजिए इसको. फिर हम थोड़ा इंक्लाइन प्लेन की बात करेंगे. और तुम ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा वीडियो चिल्लाते हो, क्वेश्चन करते नहीं हो, डीपीपी भेजते नहीं, सॉल्यूशन भेजते नहीं और वीडियो से डिमांड करते हो. जो असाइनमेंट और डीपीपीज हैं उनको सॉल्व करिए, उनके फोटो खींचिए और उनको मुझे रिवर्ट करिए व्हाट्सएप पे. मैं इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं डालता हूं कि मुझे लगता है आप प्रैक्टिस कर रहे हैं. ठीक है? नहीं तो बेटा 4 बैच चालू है मेरे, किसी भी बैच में कैमरा लगाया रिकॉर्डिंग हो जाती है. पर मेन बात यह है कि आपको टाइम मिलना चाहिए एक चैप्टर की प्रैक्टिस के लिए. सही बात है कि नहीं? कॉपी करिए इसको आराम से. ठीक है बेटा? तो ये था फ्रिक्शन ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस. बॉडी को हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा, उस पे जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आई वो कितनी आई? म्यू एम जी. ठीक है? अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक जो आप सभी के लिए भी नया है. फ्रिक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन. फ्रिक्शन on an inclined plane. Inclined plane. 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 P-L-A-N-E. When a body is placed
on an inclined plane, when a body is placed on an inclined plane, then the value of limiting friction on it can be calculated as under बच्चों अभी तक हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस के बारे में डिस्कस किया था. नाउ वी आर डिस्कसिंग द इंक्लाइंड प्लेन. इंक्लाइंड प्लेन आपको मैं एनएलएम में समझा चुका हूं सभी बच्चों को, चाहे वो ऑफलाइन के हों चाहे ऑनलाइन के. सुनिए, ये जो सरफेस है इसको हम कहते हैं इंक्लाइंड सरफेस, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाती है थीटा. जब हम यहां एक बॉडी को रखते हैं बच्चों, ये है, एक सेकेंड, F ओवर इंक्लाइंड प्लेन, तो इसका वेट कहां पे लगता है? नीचे. मास m है. ये कंपोनेंट कौन सा होता है? mg cos थीटा. बॉडी को नीचे कौन लाता है? शाबाश, क्योंकि ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो थीटा की तरफ कॉस होता है, परपेंडिकुलर उसके क्या होता है बच्चों? साइन. अब जब बॉडी नीचे स्लाइड करेगी तो इसको कौन रोकेगा स्लाइडिंग को? फ्रिक्शन. फ्रिक्शन कहां लगता है? अपोजिट टू द स्लिपिंग टेंडेंसी. तो इसका अगर लोअर पार्ट देखें तो ये सरफेस कहां स्लिप हो रही है? नीचे. फ्रिक्शन कहां लगेगा? ऊपर. फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन. अब जरा ध्यान से सुनिए, नॉर्मल टू द प्लेन, बॉडी जब नीचे आती है तो इंक्लाइन प्लेन को पुश करती है विद द फोर्स ऑफ mg cos थीटा. तो सरफेस बॉडी को पुश करेगी. वो जो रिएक्शन मिला वो क्या है? नॉर्मल रिएक्शन, राइट. तो पहला इक्विलिब्रियम क्या आएगा? n इज बैलेंसिंग द mg cos थीटा, सो द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन लिमिटिंग क्या होगा? म्यू n. बच्चों n क्या है इस केस में? तो ये हो गई वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ओवर द इंक्लाइंड प्लेन. तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे क्या होता है? म्यू mg. इंक्लाइंड पे क्या हो गया? म्यू mg cos थीटा. ये वो मैक्सिमम वैल्यू है जो इंक्लाइंड प्लेन पे लग सकती है. एग्जाम्पल सुनिए, मान लीजिए यहां पर एक ब्लॉक है, इसका मास 2 किलोग्राम है. 2 रहने दो, 5 ले लेते हैं. एंगल है 37 डिग्रीज. कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.4. हमसे पूछा गया कि भाई इस बॉडी का एक्सेलरेशन बताइए कितना होगा. अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज केप्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन एंड इट इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट. देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट? क्या करेंगे हम? सबसे पहले लिखेंगे आंसर. लिखेंगे नहीं तो आंसर कैसे निकालेंगे? तो ये क्या होगा? mg sin थीटा, 5g sin 37. बच्चों इसको अपोज कौन करेगा? बेटे तुम्हारा नाम मैं भूल रहा हूं. ओमकार, बताओ फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर की तरफ. आप नांदेड़ शिफ्ट हो गए क्या? गुड, अच्छा काम किया तुमने जिंदगी में, बहुत अच्छा है. हाँ, जो ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा शिफ्ट हो सकते हैं नांदेड़, आप भी समय खराब मत करो. कोरोना के चक्कर में आप शिफ्ट हो जाओ. हम यहाँ पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं. एक डेस्क पे एक बच्चा बैठा हुआ है, वहां भी एक बच्चा बैठा हुआ है. इससे ज्यादा खुला खुला बैठने को नहीं मिलेगा. तो ये फ्रिक्शन क्या है? म्यू mg cos थीटा. अब जरा देखो बच्चों, 5g sin थीटा में से म्यू mg cos थीटा कैलकुलेट करते हैं जरा इनको. म्यू है 0.4, मास है 5, g इज 10, cos 37 कितना है? 4/5. बेटा तुम भूल गए, बताया था ना मैजिक ट्राइंगल. 3, 4, 5, 37, 53. cos 37 क्या होगा?
बेस अपॉन हाइपरटेनियस। शाबाश, 5 बन जा 5, कैंसिल, 16 न्यूटन। और ये mg साइन थीटा कितना आएगा जरा चेक करो भाई, 5 इंटू 10, 3/5, 30। तो अगर हम इसका एफबीडी बनाएं, एफबीडी का मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, ये बोर्ड आवाज ज्यादा कर रहा है सर जी, कसवाना पड़ेगा। ये है 30 न्यूटन और ये कितना है बच्चों, 16 फ्रिक्शन, समझ रहे हो। तो टोटल क्या हो गया, एक्सेलरेशन निकालने के लिए नीचे वाला माइनस ऊपर वाला, क्योंकि बॉडी कहां आएगी, जो ज्यादा होगा उसकी तरफ आएगी, यानी कि 30 माइनस 16। मास कितना है इसका बच्चों, 5, नेट फोर्स अपॉन मास यानी कि 14/5, 2.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई बात समझ में। एक मिनट सुनो ध्यान से, यहां बेटा फ्रिक्शन अपनी पूरी ताकत से लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि जो नीचे स्लाइडिंग फोर्स है वो 30 न्यूटन है, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है लिमिटिंग, 16। तो 30 ज्यादा है कि 16 ज्यादा है, तो डेफिनेटली फ्रिक्शन पूरी कोशिश करेगा कि बॉडी नीचे स्लाइड नहीं करे, इसलिए उसकी मैक्सिमम वैल्यू लगेगी। ओके, अगला एग्जांपल हम बोलेंगे जहां पे बॉडी को रोक दिया जाएगा। कॉपी करिए पहले इसको। तो इंक्लाइन पे लिमिटिंग होता है म्यू एम जी कॉस थीटा। बेटा आपको समझ में आ रहा है, गुड। पूरा बोर्ड आ रहा है सर विजन में, ठीक। बेटा तुम भी हमारी ऑनलाइन की बच्ची हो क्या या ऑफलाइन से हो, ओके। तो यानी इंक्लाइन प्लेन पे लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एम जी कॉस थीटा। दो फोर्सेस की लड़ाई होती है, एक एम जी साइन थीटा नीचे लाने की कोशिश करता है और फ्रिक्शन उसको रोकने की कोशिश करता है। ये मिटा दूं क्या बेटा, लेफ्ट साइड वाला, ओके। अब हम एक ऐसा सवाल लेंगे इंक्लाइन प्लेन का जहां पे हम कोफिशिएंट निकालेंगे। मान लीजिए बच्चों, देयर इज वन इंक्लाइन प्लेन, मैंने यहां पर एक बॉडी रखी जिसका मास मान लीजिए क्या था, m। एंगल कितना दे रखा है हमको, सपोज 37 डिग्री, राइट। मैंने क्या देखा, जब मैंने इस बॉडी को रखा तो एक्चुअल में बॉडी कहां जानी चाहिए थी, नीचे, पर सरप्राइजिंगली द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट। बॉडी नीचे नहीं आ रही है। भाई क्या होता है, किसी बॉडी को छोड़ेंगे अगर, बेटा पकड़ इसको, तो कहां जाएगी, नीचे। इंक्लाइन प्लेन पे छोड़ेंगे तो खिसक के कहां आनी चाहिए, नीचे, पर ये नीचे नहीं आ रही है। सो इफ अ बॉडी ऑफ मास m को भी बहुत स्पेसिफिक कर देते हैं, 10 kg is placed on an inclined plane with angle of inclination 37, then body is not sliding down, यानी बॉडी रेस्ट पर ही है, वहीं की वहीं रुक गई। तो ये बताओ कि बॉडी पर फ्रिक्शन कितना लग रहा है, दूसरा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। कॉपी करो और सॉल्व करो, 2 मिनट आपके लिए। जैसी बॉडी को रख के छोड़ा, बॉडी वहीं की वहीं रुक गई, नीचे आई नहीं। तो ऐसा क्या हो गया भाई कि बॉडी वहीं रुक गई है।
ठीक है, आया आंसर? विनायक आप बताओ बेटा, जब हम बॉडी को इंक्लाइन प्लेन पे रखेंगे तो बॉडी को नीचे कौन लाता है? बॉडी को नीचे कौन लाता है? वैभवी बताएगी। एक बॉडी को हमने इंक्लाइन प्लेन पे रखा बेटा, तो इसको नीचे कौन स्लाइड करेगा? अरे भाई mg sin थीटा, बॉडी को नीचे की तरफ कौन लाता है? mg sin थीटा। अगर ये स्मूथ होता तो ये नीचे खिसक के आता था, यानी इसको रोक कौन रहा है? हु इज स्टॉपिंग द ऑब्जेक्ट? फ्रिक्शन। वो किधर लग रहा है? ऊपर। तो सिंपल सी बात है, आंसर 1, फ्रिक्शन इज कैपेबल टू बैलेंस द mg sin थीटा। 10 कितना आया? 60 न्यूटन। यानी फ्रिक्शन किसके बराबर है? mg sin थीटा के बराबर है। बच्चों उसने पूछा कि म्यू कितना है। देखो बेटा, अगर बॉडी नहीं चल रही है तो आपको ये मालूम है फ्रिक्शन किसके बराबर होता है क्रिटिकल कंडीशन में? म्यू mg cos थीटा, राइट? कितना आया? 60। यहां से आप जरा सॉल्व करिए। म्यू m is 10, g is 10, cos 37 is how much? 4/5, that is equal to 60। 5 2 जा, ठीक है, ये 23 जा, तो म्यू कितना बच्चों? 3/4 या 0.75। कॉपी करिए इसको। mg sin थीटा को फ्रिक्शन ने बैलेंस कर दिया, राइट? कोई परेशानी इसमें? गुड। अब हम थोड़े से रिजल्ट्स निकालेंगे। इंक्लाइन प्लेन के कुछ रिजल्ट्स हैं, लिखिए रिजल्ट्स। नंबर 1, net force on the body over the inclined plane is, देखो बेटा नीचे की तरफ क्या लगता है? mg sin थीटा, ऊपर क्या लगता है? फ्रिक्शन। तो नेट फोर्स क्या हो गया? mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। दूसरी चीज, जो भी बॉडी स्लाइड करेगी उसका एक्सेलरेशन क्या होगा डाउन द प्लेन? a is equal to force upon mass. If you divide the expression with the mass, acceleration comes g sin theta minus mu cos theta. ओके, ये सेकेंड हो गया, राइट? आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तीसरा, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है, व्हाट इज दिस? म्यू mg cos थीटा। मींस दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन विच विल एक्ट ओवर द इंक्लाइन प्लेन। ओके, इतनी वैल्यू मैक्सिमम होती है। कब लगती है? पर ये जब जरूरत पड़ती है, जरूरत पड़ने के अलावा फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ठीक है, कॉपी करिए।
मिटा दिया जाए। अब लिखिए, अगला हेडिंग लेंगे। तो ये था इंक्लाइन प्लेन और उस पर होने वाली मोशन। डीपीपी में बेटा क्वेश्चन है, एक पूरे असाइनमेंट में 15 से 20 सवाल है, सब्जेक्टिव में 30 से लेके 50 तक, और इसमें 101 से लेके 130 तक। वहाँ पे पूरे फ्रिक्शन के क्वेश्चन है, आप उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी नहीं आता है वो व्हाट्सअप करो और डाउट पूछो। अगली जो एप्लीकेशन है उसमें लिखो मैक्सिमम एक्सेलरेशन एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस। maximum acceleration and stopping distance. You all knows that कि भाई हम चल क्यों पाते हैं रोड के ऊपर, क्योंकि रोड पर फ्रिक्शन होता है। ठीक है, आप जूते खरीदते हैं, अच्छी ग्रिप वाले जूते लेते हैं, क्यों लेते हैं? जिससे वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा हो। जब आप दौड़ते हो बेसिकली, तो मैंने आपको बताया आपका पैर पीछे जाता है। आपने कभी रेसर्स देखे हो जो दौड़ लगाते हैं वो पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं जमीन पर, उससे क्या मिलता है उनको? फ्रिक्शन उनको एक्सेलरेट करता है। तो बेसिकली ये पहली एप्लीकेशन है, इसको समझिए आप कि मान लो एक कोई बच्चा है, नए जूते खरीद के लाया है, जैसे आप राजू समझ लीजिए, टकला अपना, ये दौड़ना चाहता है इन जूतों के साथ, ये रिबॉक के जूते हैं इसके पास। अगर ये दौड़ना चाहता है तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा, ये क्वेश्चन है। आपको पता है बच्चों इसको कौन दौड़ाएगा? फ्रिक्शन। क्योंकि ये पीछे धक्का मारेगा जमीन को, जमीन इसके पैर को होल्ड करेगी, फ्रिक्शन लगेगा आगे। किस तरफ लग रहा है फ्रिक्शन? आगे। क्या होता है? म्यू एम जी। अगर राजू का मास एम है तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? एफ अपॉन एम, म्यू जी। इसी को बोलते हैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ओके, यानी अगर आप नए जूते लाए और मैक्सिमम एक्सेलरेशन से दौड़ना चाहते हैं तो आपका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा? म्यू इंटू जी। एग्जाम्पल लेके समझेंगे इसको। इस साइड में देखिए, मान लीजिए एक नया कोई बच्चा है, वो एक रेस में हिस्सा लेता है। ये कहा गया है कि बच्चे के जो जूते हैं और जमीन है उनके बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द रेसर टू कंप्लीट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। मान लीजिए 100 मीटर रेस में हिस्सा ले रहा है और बॉय के जो जूते हैं और सड़क है उसके बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 0.4। तो कितने टाइम में ये 100 मीटर दौड़ जाएगा? पहली चीज, मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा? म्यू जी। कितना? 0.4 इंटू 10, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दिस और नॉट? सेकेंड इक्वेशन, हाउ मच डिस्टेंस ही हैज टू कवर बेटा? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इज दिस और नॉट? अरे भाई, जब हम एक्सेलरेशन से भागते हैं तो कितना लगता है टाइम हमें? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस डिस्टेंस कवर करने के लिए। रेस से दौड़ना शुरू करता है, कोई भी रेस स्टार्ट होती है तो पहले फायरिंग होती है, तभी तो लोग दौड़ते हैं, ऐसे झुके हुए रहते हैं, यानी कि इनिशियल स्पीड इज 0। 100 मीटर हाफ, व्हाट इज द ए? 4। टी कितना बच्चों? टी स्क्वायर इज 50। इट इम्प्लाइज √50। बच्चों √50 किसके बराबर होता है? लगभग 7 के बराबर। सो t इज इक्वल टू 7 सेकेंड्स। कॉपी करिए। कौन सी क्लास में? मंथन को बच्ची, हाँ ठीक है, मैं मंथन को भेज देता हूँ। वो देखिएगा 2 मिनट। सर मंथन सर देखिए आप, ठीक है बच्चों, राइट।
इसको कहते हैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन। कितना होता है ये? म्यू जी। आप जो जूते लाते हो ना, कितनी एक्सेलरेशन से दौड़ सकते हो आप? म्यू जी से। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अच्छा होना चाहिए, इसीलिए जूतों की ग्रिप अच्छी होनी चाहिए भागने के लिए। अगर आप चप्पलों से दौड़ेंगे तो आप दौड़ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि चप्पलों की ग्रिप अच्छी नहीं होती है, वहां फ्रिक्शन कोफिशिएंट कम होता है। जितना अच्छा नॉर्मल फोर्स होगा, जितना ज्यादा, यानी बॉडीज उतने आपस में क्लोजली कांटेक्ट में होंगी। ठीक है, नॉर्मल इज द डिग्री ऑफ कांटेक्ट। जितना अच्छा संपर्क होता है दो बॉडीज का, यानी वो टाइटली पैक होती है, उतना ही ज्यादा नॉर्मल फोर्स होता है। बेटे डस्टर देना मुझे। मिटा दिया जाए या रुक के मिटाते हैं? लिखो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है, थोड़ा इसको समझेंगे बच्चों। देखिए, ये इसकी सेकेंड एप्लीकेशन जो मैंने अभी लिखाया आपको, स्टॉपिंग डिस्टेंस। मान लीजिए यहां एक ब्लॉक है, इसको मैंने यू स्पीड दी, यहां कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। तो जब ये बॉडी आगे जाएगी, देन ड्यूरिंग द स्लाइडिंग यू ऑल नोज दैट फ्रिक्शन विल एक्ट बैकवर्ड। तो जब फ्रिक्शन पीछे लगेगा तो बॉडी नीचे खिसकेगी, राइट, रिटार्ड होगी, और कुछ दूरी पर जाकर बॉडी क्या हो जाएगी? रेस्ट पे आ जाएगी, यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो। जैसे मान लीजिए मैं किसी भी चीज को धक्का देता हूं, इस डस्टर को मैंने धक्का दिया ऐसे, यूं ऐसे करके, थोड़ी दूर जाके रुक गया कि नहीं? क्यों रुका? क्योंकि इस पर फ्रिक्शन लग रहा था पीछे की तरफ, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो हो गई। ध्यान से देखो बच्चों, अब इक्वेशन क्या कहती है हमसे? v स्क्वायर इज यू स्क्वायर माइनस 2as। ए कितना होता है? F अपॉन m। फ्रिक्शन होता है म्यू एम जी डिवाइडेड बाय m। तो रिटार्डेशन कितना आएगा बॉडी पर? म्यू जी। रिटार्डेशन कितना आएगा? म्यू जी। यानी यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ए कितना है बच्चों? म्यू जी। यानी स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी हो गई? यू स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्टॉपिंग डिस्टेंस। कॉपी करिए। साक्षी की भी तबीयत ठीक नहीं है ना? हाँ, बता रहे थे बच्चे, क्लास को नहीं आ रही, बीमार है वो। मौसम भी थोड़ा चेंज हो रहा है ना बच्चों आजकल, थोड़ा ख्याल रखो अपनी तबीयत का। तुम लोग च्यवनप्राश वगैरह शुरू कर दो, 1 चम्मच डाबर च्यवनप्राश खाया करो सुबह। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, ये तो बताओ। मैं आपको बता देता हूं। इसको बेटा खुद को भूल जाना, पर इसको मत भूलना। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब हम निकालेंगे कि बॉडी कितना दूर जाके रुकेगी। देखिए, बच्चों ये क्वेश्चन आया हमारे एग्जाम में। कौन सा? ये वाला। देयर इज अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड ओवर अ सरफेस वेयर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.4।
हाउ मच द बॉडी विल कवर बिफोर इट कम्स टू द रेस्ट, यानी रुकने से पहले बॉडी कितना चलेगी। ओके, जस्ट कंपेयर द केस, दिस इज द केस ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या फॉर्मूला है बेटा, सीधा सीधा S इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2a, ए इज द रिटार्डेशन, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से जो रिटार्डेशन आएगा ना वो मैंने आपको बताया हुआ है डायरेक्ट, यू स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। यू इज द इनिशियल, कई बार ये किलोमीटर पर आवर में देता है तो वहां पे डायरेक्ट मत लगा देना, पहले क्या करोगे 5/18 का मल्टीप्लाई, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में लेनी है स्पीड हमें, 20 इंटू 20, 2 इंटू 0.4 इंटू 10, बच्चों ये 2 बार गया, 40/0.8, ये आएगा कि नहीं, चेक करिए क्या मिलेगा इससे, इसको ऊपर ले जाइए, 8 5 जा 40, 50 मीटर, यानी कि बॉडी कितना दूर जाके रुकेगी बच्चों, 50 मीटर दूर जाके ये बॉडी रुक जाएगी। ये इतनी रिकॉर्डिंग बच्चों तुम्हारे लिए पर्याप्त है, इतना तुम लोग पढ़ो, रिवाइज करो। फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन 3 पार्ट में खत्म करूंगा मैं 3 लेक्चर में, आगे के 2 लेक्चर हम कर लेंगे। और इतना शोर मत मचाया करो रिकॉर्डिंग के लिए, सब्र करना सीखो, सारी रिकॉर्डिंग्स आएंगी, थोड़ा वर्किंग में टाइम दो बेटा, प्रॉब्लम्स करो, डीपीपी करो, असाइनमेंट करो, जो नहीं आता है वो पूछो। जो लोकल बच्चे हैं नांदेड़ और सराउंडिंग के 25 किलोमीटर के, इट इज़ गुड फॉर योर कैरियर, यू शुड इमीडिएटली कन्वर्ट इनटू द ऑफलाइन। ओके, ऑनलाइन हैव इज ओन लिमिटेशंस, चाहते हुए भी मैं आपको 300-500 क्वेश्चन रिकॉर्ड करके नहीं बता सकता। इन ऑफलाइन क्लास आई कैन डू समहाउ। इस क्लास में मैं हमेशा रिकॉर्डिंग करूंगा, चाहे वो प्रॉब्लम्स हो चाहे टीचिंग हो, सो यू कैन टेक द एडवांटेज। थैंक यू वेरी मच। राइट, देख लीजिए एग्जाम्पल। सर क्लोज कर दीजिएगा इसको 2 मिनट बाद।